कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस, फैसले की घड़ी आ गई। नए चीफ जस्टिस तकर्री के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक आज पार्लियामेंट हाउस में होगी। कमेटी 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर करेगी और नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। आसिफ बशीर चौधरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ चूंकि अब नया आइन बना है, हम चाहते हैं कि समझें, क्या 3 सीनियर जजेस का नाम ऑटोमेटिकली कमेटी गौर करेगी या उससे पहले उन तीनों से कॉन्सेंट ली जाएगी? कमेटी कॉन्सेंट लेगी या चीफ जस्टिस कॉन्सेंट लेके कमेटी को नाम भेजेंगे? क्या होगा? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं 3 सीनियर जजेस जो हैं जो सीनियरिटी में आते हैं, उनके नाम जो हैं वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे और लॉ मिनिस्ट्री ये तीनों नाम जो हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली को भेजेंगे, जो मुतलका कमेटी को रेफर करेंगे। आज जो कमेटी का इजलास होने जा रहा है बंद कमरे का, तो आपको यही की जा रही है कि 4 बजे से पहले ये तीनों सीनियरिटी के जो नाम हैं वो लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू पार्लियामेंट तक आ जाएंगे और कमेटी आज अपने चेयरमैन का इंतखाब करेगी, TORs बनाए जाएंगे और उसके बाद तो ये भी की जा रही है कि इन तीनों नामों पर गौर भी किया जाएगा। अगर कमेटी आज ही ये नाम फाइनल कर देती है तो फिर जो है वो कल इसका कोई इजलास नहीं होगा, वो भेजा जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है आसिफ बशीर चौधरी कि आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है, क्योंकि जो तरमीम की गई 26वीं उसके मुताबिक 3 दिन कबल नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करना होगा। जी, ड्यू टू रिटायर जो है वो 25 तारीख को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे, तो उस हिसाब से जो है वो तवक्को यही की जा रही है कि ज्यादातर तवक्को यही है कि आज ये नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन कल इसमें जो है वो शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले उसके बावजूद 72 घंटे जो है वो मौजूद होंगे। ताहम जो हमारे पार्लिमानी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कमेटी आज ही चीफ जस्टिस जो जिन नामों पर गौर करने के बाद जो सूटेबल नाम होगा 2 तिहाई से मंजूर करते हुए वो जो है स्पीकर फिर इसको वजीर आजम को भिजवाएंगे। अप्रूवल के बाद सदर के दस्तखत से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। द न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद हैं। जस्टिस याहिया के माजरत करने की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। द न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले चीफ जस्टिस से मुतालिक सवाल पर कहा कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मलिक के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। आइनी तरामीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी और ये मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला कर लिया है। रात गए जारी एलामी में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एलामी में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को भी शो कॉज नोटिस के इजरा की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला है। वज़ीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात हमारे पास नहीं हैं। वज़ीर आला KP की जानिब से दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। दानियार अजीज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। जी दानियार। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। राहदारी जमानत की दरख्वास्त आलम खान एडवोकेट की वसातत से दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की और उस पर मुख्तलिफ मुकदमात इस्लामाबाद पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में इन पर मुकदमात जो है दर्ज है और उनके पास तफसीलात भी मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप कराने की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर बानी पीटीआई का एक दिन में 3 दफ़ा चेकअप करते हैं। 15 अक्टूबर को पेम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। अदालत ने पूछा कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो इसमें आखिर क्या हर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, आप लोगों का इसमें क्या इशू है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूं कि कल दरख्वास्त पर फैसला करूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे से मज़ीद 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मलबे को हटाने के दौरान शबान इसके बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकली हैं और ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे कि बदकिस्मती से इसकी जद में आ गए। और धमाका जुमे की रात हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू ने मलबे से 4 अफराद की लाशें 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान किया था। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला खानों पर फायरिंग का कोई मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दुक्की में खानों की सिक्योरिटी की फराहमी तक काम बंद रखा गया है। कोयला खानों में काम बंद होने पर मजदूर अपने आबाई इलाकों को जा चुके। माइन लेबर फेडरेशन का कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने तक खानों में काम बंद रहेगा। दुक्की में 11 अक्टूबर को मुसल्लह अफराद ने 21 खानों को कत्ल कर दिया था। और जैकबाबाद में पुलिस से 138 पिस्तौल और 276 मैगजीन गुम होने के मामले पर 3 पुलिस एहलकारों समेत 10 से ज़ायद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 2 अक्टूबर को पुलिस ने स्मगलर के कब्जे से असलहा बरामद किया था। 2 बैनुल-सूबाई स्मगलर अब्दुल बारी पठान और सईद शाह को गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशी ऑफिसर ने जब्त शुदा असलहा फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए लड़काना भिजवाया। तफ्तीशी ऑफिसर और एहलकारों ने मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए असलहा चोरी करा लिया। 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तमाम आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आईनी बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने 40 से ज़ायद आईनी दरख्वास्तों पर समाअत रोकने का हुक्म जारी कर दिया। कोई भी नई आईनी दरख्वास्त दाखिल न करने का भी फैसला। 26वीं आईनी तरमीम से कबल दाखिल आईनी दरख्वास्तों पर भी समाअत नहीं हो सकेगी। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। तफसीलातों में फरवाज से। लाहौर समेत पंजाब के अंदर मौसम जो है गर्म और खुश्क है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे और इस आइंदा हफ्ते के दौरान भी मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क ही रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं और इसके सबसे ज़्यादा मनफी असरात लाहौर में देखने में आ रहे हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है और यही वजह है कि आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 284 तक पहुँच चुका है। यानी लाहौर की फ़ज़ा में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो 284 रिकॉर्ड किए गए हैं और एयर पार्टिकल्स जैसे ही 300 के करीब पहुंचे हैं, लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर इस वक्त करार दिया गया है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ना शुरू हो गई है। लाहौर में रहने वाले उन शहरियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है जिन्हें सांस, दमा, फेफड़ों और एलर्जी और इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आज शाम थिएटर वर्कशॉप जबकि रात में थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम मज़ीद आगाह करेंगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 27वां रोज़ है और आज एक थिएटर वर्कशॉप और एक थिएटर प्ले का इनकाद किया जाएगा। जो थिएटर वर्कशॉप है उसका जो मौजू है वो कल्चर रेजिस्टेंस फ्रॉम पैलेस्टाइन पर मबनी है और जो एक थिएटर प्ले है उसका जो मौजू है वो रोड है। अब ये जो बेसिकली जो मौजू है रोड, इसके पीछे की जो एक कहानी है वो ये है कि जो सेल्फ डिस्कवरी और जो आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए या उस थिएटर प्ले में ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी और आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा उस थिएटर प्ले में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और हम ये देख रहे हैं कि 26 रोज़ चूँकि इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को गुजर चुके हैं, लिहाजा मुख्तलिफ और मुनफरिद जो थिएटर प्लेज़ हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं मुख्तलिफ ममालिक के वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो भी अपने थिएटर प्लेज़ पेश करते हैं जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो इस महफिल से काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और ये जो आलमी सकाफ़ती मेला है ये 2 नवंबर तक जारी रहेगा। जी।